आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं जो आपको स्टॉक बता रहा हूँ उसका नाम है एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड। स्टॉक मुझे बहुत शानदार लगा, उसके पीछे रीज़न था। रीज़न क्या था वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखो स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्शन ले चुका है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ले चुका है और आज जो स्टॉक की ओपनिंग हुई थी वो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है लेकिन मुझे पसंद आ रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अब इसके पीछे रीज़न क्या था शेयर करने के पीछे, तो अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट तो देखो डाउन ट्रेंड 44 डाउन ट्रेंड में है, 21 डाउन ट्रेंड में है, 200 थोड़ा सा मतलब अप ट्रेंड ही कहेंगे खैर से, वैसे साइडवेज है यूँ मान लीजिए आप, और 100 भी साइडवेज है। तो देखो मूविंग एवरेज तो सारे डाउन ट्रेंड है अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो, राइट। लेकिन स्टॉक करेक्शन कितना ले चुका है, 384 रुपये का स्टॉक लगभग 244 रुपये पर है। मतलब स्टॉक ने जो हाई बनाया है सर वो बनाया है 387 का। 387 का स्टॉक आपको मिल रहा है 244 रुपये में। तो यार कितना अच्छा करेक्शन मिल गया। ये लगभग आपका मिल गया समथिंग, लगभग आपका 37% के आसपास, 37% के करेक्शन पर आपको ये स्टॉक मिल रहा है। और अगर आपने जून में पैसा इसमें लगाया होता तो गारंटीड आप इसमें लॉस में होते अगर आप नहीं निकले होते तो जून में जितना पैसा लगाया था उस हिसाब से काफ़ी मतलब 37% का लॉस अभी इसमें चल रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताने का रीज़न क्या है स्टॉक का। सर देखो सबसे पहले तो ये है कि मैं अभी जो आजकल आपको स्टॉक बता रहा हूँ ओनली सब वीकली चार्ट वाले बता रहा हूँ, जो वीकली चार्ट पर सपोर्ट लिए हुए हैं वही स्टॉक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद यही रहता है कि हाँ ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अपना सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर मैं इसका देखूँ वीकली चार्ट तो सर आपके सामने आ गया अभी वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे देखो मुझे 2-3 कन्फर्मेशन मिल रही है इसके ऊपर जाने की। अब क्या है वो आपको शायद दिख गया होगा अगर आप गौर से देखें तो सर ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन 200 मूविंग एवरेज, स्काई ब्लू लाइन 100 मूविंग एवरेज, ये दोनों को टच करे हुए हैं। मतलब 244 रुपये में स्टॉक चल रहा है। अगर आप चाहें इसमें एंट्री लेकर 230 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेट करना ठीक नहीं रहेगा। ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा करेक्शन ले लिया है और अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है स्टॉक। और स्टॉक का एक और जो कन्फर्मेशन था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो था ये चीज़ें, एक सेकेंड, ये पॉइंट्स। तो ये जो है एक सपोर्ट है, यहाँ जो मैंने अभी ये लाइन जो डाला है इसमें ब्लैक कर देता हूँ जो कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो अभी अगर आप इस कैंडल्स को देखें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है कैंडल्स ने, और यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है। दूसरी बात इस पॉइंट्स पर भी, तो मुझे ये उम्मीद जा रहा है वो यही जा रहा है कि यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। यहाँ से नीचे आने का तो यार कोई लॉजिक है नहीं अब। क्यों? एक तो इस जो मैंने लाइन डाला हॉरिजॉन्टल लाइन उसकी सपोर्ट ले रहा है, 100 का सपोर्ट ले रहा है, 200 का भी सपोर्ट मिल रहा है इसे नीचे से। तो आई होप यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो स्टॉक का प्राइस चला है 244 में, 244 रुपये का स्टॉक है। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं सर तो आप स्टॉप लॉस 225 रुपये का अगर लगाएं तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है ना। आप चाहे थोड़ा सा वेट करना तो आप वेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इसमें एंट्री ले लीजिए। अच्छा एक चीज़ और, और भी एक और जो इंडिकेटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको एंट्री लेने के लिए या एग्जिट लेने के लिए, उसका नाम है बॉलिंजर बैंड। तो अगर मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड डालता हूँ तो देखो एक चीज़ और कंफर्मेशन हमें मिल गई कि स्टॉक कुछ ही वीक्स में, समथिंग 2-3 महीनों में इस यहाँ से बॉलिंजर बैंड के बिल्कुल लोअर लाइन को टच किए हुए हैं। तो उम्मीद है कि लोअर लाइन को जब टच किया है तो यहाँ से अभी ऊपर जाएगा। देखो यहाँ जो पैटर्न बनना है वो बनना है ABC पैटर्न, कैंडल्स भी है, बॉलिंजर बैंड्स भी है और एवरेज भी है, मूविंग एवरेज भी है। तो तीनों चीज़ें एक ही जगह मिल गई हैं तो यहाँ से ऊपर जाएगा। दूसरी बात ये ब्लैक वाला लाइन जो हमने डाला है वो भी इसके पास ही है। तो यहाँ से ऊपर जाने का 95% पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो ऊपर जाने की बन रही है। और इसका जो टारगेट आपको मिलने वाला है सर वो फर्स्टली तो मिलेगा आपको 296 का, उसके बाद मिलने वाला है आपको 319 का, उसके बाद मिलेगा 380 का। तो टारगेट बहुत अच्छे हैं, रिस्क बहुत कम है। तो
मोस्टली जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, जिसको रिस्क एंड रिवॉर्ड की समझ है वो समझो यार कि उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। तो अभी इसमें रिस्क ले रहे हैं हम ओनली 225 ओनली 20 रुपये का, और प्रॉफिट कितना लेंगे, समथिंग 150 रुपये का। और जिनको जल्दी निकलना हो उनको ये है कि इस पॉइंट पर निकल जाएं 295 या सॉरी हाँ 295 290 पर निकल जाएं, जिसको कम में सब्र हो तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस और आपका 40-50 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं ऊपर के लिए। यहाँ से निकले नहीं, अभी आप लगाएंगे 25 का स्टॉप लॉस, उसके बाद जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे जब स्टॉक यहाँ पे चला जाएगा तब फिर लगाएंगे आप 270 का स्टॉप लॉस। उसके बाद फिर आप देखते जाइए स्टॉक कितनी अच्छी तरह से ऊपर जाता है। तो स्टॉक कैसा लगा आपके लिए मुझे कमेंट करके अभी बताइए, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया यार, मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आ रहा हूँ तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है यार, कुछ नहीं जाता आपका। मैं देखो 100 200 300 400 चार्ट में पर डे देख लेता हूँ, सिर्फ किस लिए कि हाँ मुझे आप सब लोगों के लिए बताना है स्टॉक्स। तो यार थोड़ा मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको टच करने में कुछ नहीं जाएगा, और सब्सक्राइब का बटन टच कर दीजिए प्लीज़। और अब हम बात करेंगे इसके रिटर्न्स की। तो सर 5 ईयर्स में दिया है 63.20 पॉजिटिव रिटर्न, 3 साल में दिया है 14.96% पॉजिटिव, 1 साल में दिया 17.72% पॉजिटिव, 1 मंथ में नेगेटिव दिया 12.68%, 1 वीक में नेगेटिव 6.35% और 1 डे में नेगेटिव 5.50%। तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा गंदे दिए हैं, ये हमें दिख रहा है, लेकिन चार्ट अब क्या कह रहा है हमें वो देखना है। एनालिस्ट 67% एनालिस्ट में बाइंग के लिए बोल रहे हैं और 33% होल्ड के लिए बोल रहे हैं, सेल के लिए कोई नहीं बता रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल गया। बात करो सर इसके फंडामेंटल की, तो 9,093 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 34.96 पी रेशो स्टॉक का, जबकि इंडस्ट्री का पी 10.48 है। तो स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे। पीवी रेशियो की बात करूँ तो 4.70, आरओई की बात करूँ 12.44%, ईपीएस 7.41, डिविडेंड यील्ड 0.77%, बुक वैल्यू 55.17। अब हम बात करें फाइनेंशियल की, तो सर फाइनेंशियल देखो नेटवर्थ कंटिन्यूस बढ़ रही है, आपके सामने दिख रहा है नेटवर्थ कंटिन्यूस बढ़ रही है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। प्रॉफिट 17, 18, 19 में रेगुलर बढ़ा था, 2020 में कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब लगभग आधा हो गया, लेकिन 2020 में फिर दोबारा पिछले साल के अकॉर्डिंग डबल से भी ज़्यादा हो गया। बात हो रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू देखो 17, 18, 19, 20 कंटिन्यूस बढ़ रहा था, लेकिन 21 में कम हुआ है। कंपनी जो है सर काफ़ी पुरानी है और केमिकल्स ऑयल एंड गैस की कंपनी है, और कंपनी जो फाउंड हुई 1956 में फाउंड हुई है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर्स के पास 57.74% हिस्सेदारी है, रिटेलर्स के पास 25.86%, फॉरेनर्स के पास 14.96% और म्यूचुअल फंड के पास 1.44%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर ठीक ठाक मुझे नज़र आ रहा है। अब बात करेंगे इसके थोड़े से नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो सर कंपनी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 36.84%। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये है, कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.69% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, और कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.79% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स इसमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन चार्ट अच्छा बन रहा है, एंट्री लेने का मौका है, एंट्री ले लीजिए वरना बाद में पछताओगे। क्योंकि देखो अभी क्या है 244 पर शेयर मिल रहा है, पता चला आपको एक दिन में ही चला गया 260 280 2 दिन में ही, तो फिर आपको थोड़ा सा लगेगा यार मैं तो 244 पर मिल रहा था और 280 हो गया तो महंगा है। लेकिन महंगा कुछ नहीं होता यार, महंगा कुछ नहीं होता। लेकिन अभी करेक्शन काफ़ी अच्छा मिल गया तो हमें ये सस्ता मिल रहा है, तो अभी हमें ले लेना चाहिए। स्टॉक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं था चेतन कुमार और आप देख रहे थे मनी मार्केट। थैंक यू सो मच।